क्या होता है, An alternative method of piecemeal distribution among partners is to calculate the maximum possible loss on every realization। जो हमने अभी किया, क्या किया कि एक और तरीका है इसका, अपार्ट फ्रॉम सरप्लस कैपिटल मेथड, अनदर मेथड इज देयर दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम लॉस मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें पैसे मिलते हैं, जैसे ही हमें पैसे मिलते हैं, हम मान लेते हैं कि वो पैसे मिल गए, अब और कुछ नहीं मिलेगा, तो बाकी जो बचा अमाउंट है वो लॉस हो गया। मान लो 50,000 रुपये हमारे पास कैपिटल है और 5,000 रुपये हमें कैश मिल गए, तो हम मानेंगे कि हमारे जो 45,000 रुपये हैं वो बर्बाद हो गए, अब वो मिलेंगे नहीं, और उस अमाउंट को हम बांट देंगे पार्टनर्स के अंदर। ठीक है, और अब जो बाकी अमाउंट बचता है वो मिलता होता है रियलाइजेशन या कैश, जो पार्टनर्स को मिलता है। मान लो 50,000 में से 45 का आपको लॉस आपने मान लिया, 45 आपने पार्टनर्स में बांट दिए। अब जिस जिस पार्टनर के पास जो अमाउंट बचा लॉस को बांटने के बाद, किसी बचेंगे 2,000, किसी बचेंगे 3,000, तो वो अमाउंट उन पार्टनर को मिलेगा, और वो ऐड करोगे तो वो अमाउंट 5,000 रुपये आना चाहिए। इन केस किसी पार्टनर के पास पैसे नेगेटिव में आते हैं, अगर किसी पार्टनर के पास पैसे नेगेटिव में आते हैं, तो हम रूल लगाएंगे गार्नर वर्सेस मुरे रूल, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, वो वाला रूल आप चेक कर लेना, गार्नर वर्सेस मुरे रूल। उसके हिसाब से हम जो नेगेटिव फिगर आ रही है उसको डिवाइड कर देंगे सॉल्वेंट पार्टनर्स के अंदर, और जो पैसे बचेंगे अब वो मिलेंगे सॉल्वेंट पार्टनर्स को। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑन एवरी रियलाइजेशन आफ्टर द आउटसाइड लायबिलिटी एंड पार्टनर लोन हैज बीन पेड। पहले आप आउटसाइड लायबिलिटी दोगे, उसके बाद आप पार्टनर के लोन की पेमेंट करोगे, तब उसके बाद कोई अमाउंट मिलता है आपका असेट बेचने पे, तो उसको आप रियलाइजेशन मान के ये मान लोगे कि बाकी बचे पैसे हमें नहीं मिलेंगे और बाकी सारा हमारा लॉस हो जाएगा। फिर आप उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स के अंदर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये लिखा हुआ है, द अमाउंट पेबल टू द पार्टनर्स एंड मैक्सिमम लॉस इज डिटरमाइंड। अगर आपको रियलाइजेशन मान लो 5,000 का हो गया, तो बाकी जो बचे 45,000 उसका लॉस मान के हम कहते हैं कुछ नहीं मिलने वाला, तो दो उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। जो रियलाइजेशन मान लो हो गया 2,000 4,000 का, उसको हमने कैश मान लिया, बाकी को मानते हैं कि लॉस हो गया, मिलने वाला नहीं है, तो उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। ये लिखा हुआ आपके सामने कि इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स एंड द बैलेंस लेफ्ट इन द कैपिटल अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। मैंने आपको बताया कि 5,000 रुपये आपको मिल गए, तो 45,000 का लॉस हो गया, 45,000 रुपये को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अब जो अमाउंट बचा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर, जैसे कि हमारे यहाँ पर बचा था अभी, है ना, 2,000 जो बचा हुआ था वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, फिर आगे लिखा है, इफ अ पार्टनर शेयर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इज मोर देन द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ कैपिटल अकाउंट। सीधी बात है, 10,000 रुपये के सामने अकाउंट में लिखे हुए हैं उसके, 15,000 का लॉस उसको दिखा रहा है, तो अब वो जो 5,000 है उसका लॉस हो गया, और मैंने आपको ये बताया था कि उस लॉस को हम बांट देंगे इन देयर कैपिटल एज पर गार्नर वर्सेस मुरे रूल। समझाने के लिए बता देता हूँ, तीन पार्टनर मान लो एबीसी, है ना, तीन पार्टनर एबीसी, शामिल कर देता हूँ, आपके तीन पार्टनर है आपके पास ए बी और सी। 3 2 1 का रेशो था। ए के पैसे थे आपके पास 20,000, बी के भी थे 20,000 और सी के थे 10,000। ये है इनकी कैपिटल। आपको रिलाइजेशन हो गया मान लो सिर्फ 2,000 रुपये का, आपको रिलाइजेशन अभी सिर्फ 2,000 रुपये का हुआ, तो बाकी बचे पैसे आपके 48,000, उसका आपको लॉस हो गया। देखो आप, 20,000 ये, 20,000 ये, 10,000 ये, 50,000, 2,000 मिले, यानी 48,000 का लॉस हो गया। इसको मैंने कहा हम डिवाइड कर देंगे इस रेशो में 3:1 में, तो 3:1 में उसको हमने डिवाइड किया था, तो ये आया था आपका 24,000, और ये आया था आपका 16,000, और ये आया था आपका 8,000। ठीक है, जब हमने ये किया तो हमने क्या किया, इन दोनों को माइनस किया, 20,000 में से 24,000 माइनस किए, 20,000 में से 16,000 माइनस किए, और 10,000 में से 8,000 माइनस किए, तो आपको मिले 4,000। ये नेगेटिव है, इसको मैं डाउन कर देता हूँ, ये 4,000 ए के पास, ये 4,000 बी के, और ये 2,000 सी के। आपके पास ये फिगर्स आई। ठीक है, इन थाउजेंड, ये के की फिगर है, इन थाउजेंड्स एबीसी। ठीक है, ये फिगर आपके पास आई 442। तो अब ये जो नेगेटिव वाला आ गया, इसको मैंने बताया एज पर गार्नर वर्सेस मुरे रूल, जो कैपिटल रेशो है बी और सी का, उसमें बांट देंगे। 2:1 का रेशो है उसका, तो इसको हमें 2:1 के रेशो में डिवाइड करना है, तो 2:1 के में डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये आपका आ जाएगा 1.3, और ये मान लो आ जाएगा 0.67, ये 67 आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने, सॉरी गलत हो गया, ये है आपका -4,000, 4,000, 2,000। आप इसको 2:1 में डिवाइड करोगे,
तो ये हो गया 3 से करेंगे तो 1333 1.33 और ये 2667 2.67, ये आ जाएगा आपका अमाउंट। तो आप ये अमाउंट माइनस करोगे यहाँ से दोनों से, ये लॉस मान लो होता है तो इसको ये दोनों बियर कर रहे हैं इस लॉस को। गारा वसीम रूल मेरा वीडियो देख लेना आप लोग उसके बारे में। तो ये अमाउंट माइनस कर दिया हमने, माइनस कर दिया। अब जो बचा आपके पास 1337 और ये 67 और यहाँ पे 667, जो भी फिगर ये आपकी आएगी राउंड अबाउट लिख दी मैंने। तो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट मिलेगा बी को और ये मिलेगा सी को। ये आपको मोटा मोटा बताया, ठीक है। फिर भी क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल पूरा। तो क्वेश्चन देखते हैं, अब सीधा हम क्वेश्चन पे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन सामने आ गया आपके, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी। एबीसी की बैलेंस शीट है आपके सामने लिखी हुई। अब इस बैलेंस शीट पे चलना है हमारे को, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको। ये है आपकी बैलेंस शीट। यहाँ पर है आपके पास क्रेडिटर्स, ये है आपकी आउटसाइड लायबिलिटी, पहले पेमेंट इसी की जाएगी। फिर ए का लोन है, पहले पेमेंट इसकी की जाएगी। फिर इसके बाद अब जो अमाउंट बचा कैपिटल का, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैश को। कैश 500 रुपये पहले हमारे पास बचा हुआ है और असेट है 48,500, ठीक है। ये आपकी बैलेंस शीट है और मैंने आपको बताया ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा कैश का, मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कैसे रिलाइजेशन हुआ आपका। देखो नीचे दे रखा है आपको रिलाइजेशन कैसे कैसे हुआ, ठीक है। पहली बार हमने मिले 1,000 रुपये, फिर मिले सेकंड टाइम 3,000 रुपये, फिर मिले 3900, फिर मिले 6,000। ये आपको ऑर्डर दे रखा है और सब मिला के 34,000 हमें मिल गए। 34,000, तो आपके पास है 49,000 की बैलेंस शीट। तो सीधी बात है 15,000 का आपका लॉस यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अभी इसे कुछ करना नहीं है हमारे को, आगे बढ़ लेते हैं। एक्सपेंस ऑफ रिलाइजेशन वर्क 500 पर आए 400। इससे अभी कोई मतलब नहीं है, जब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे एक्सपेंसेस की हमें कुछ नहीं करना अभी इसका, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ये है आपका, क्या इसको भी हम भूल जाते हैं फिलहाल, थोड़ा टाइम नहीं, इसको हम भूल जाते हैं अभी एक बार को, तो कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है इसकी। तो अब जो क्वेश्चन है हमारा क्या बोल रहा है आपसे, वो दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, ठीक है। 2:1 में वो रेशियो बांट रहे हैं। तो आपको उन्होंने दे दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और मैंने आपको बताया हमेशा दो रेशियो होते हैं, एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एक होता है आपका कैपिटल रेशियो। ये है आपका कैपिटल रेशियो 9:18:15। ये भी आपको माइंड में रखना है क्वेश्चन करते हुए, गार्डनर वर्सेस मोरे रूल में ये काम आएगा, ठीक है। तो ये आपको शॉर्ट में दे रखी है बैलेंस शीट और ये दे रखा है रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट। अब हमें क्या करना है, इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि हमने पिछले में भी क्या किया था, इससे मतलब था हमें, इससे कोई मतलब था ही नहीं। सिर्फ अमाउंट लोड कर लिए थे, ये अमाउंट हमने नोट कर लिए थे, इनको हम भूल गए थे, सिर्फ इससे मतलब रह जाता है हमारा बाद में। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन पे, फटाफट देखते हैं, ठीक है जी। ये टेबल बना दिया आपने, स्टेटमेंट शोइंग रियलाइजेशन ऑफ कैश, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ठीक है। ये आपने एक टेबल बना दी यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले आपको जो आपकी आउटसाइडर लायबिलिटी है उसको आप पहले लिखेंगे। तो हमने लिख दिया क्रेडिटर्स, ठीक है। फिर जो पार्टनर का लोन है उसका नंबर आता है और फिर नंबर आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट का। आप चाहे तो या 3 कॉलम बना सकते हैं एबीसी, पर फिलहाल एक कॉलम से हम काम चला रहे हैं, ठीक है। तो रियलाइजेशन कितना हुआ, ये हर इस कॉलम में क्रेडिटर्स जितना अमाउंट है वो लिखेंगे और पार्टनर का लोन लिखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि जब भी पहली पेमेंट आएगी आपको पता है मिलती है आउटसाइडर्स को। तो पहले जो 1,000 रुपये आए थे, तो मैंने आपको दिखाया ऊपर, ये वाले 1,000 रुपये, ये वाले पहले इसकी बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे, फिर इसकी, ये ऑर्डर चलता रहेगा हमारा। तो कुछ खास देखने के लिए नहीं है इसमें, सीधा क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे पहुंच गए हम। तो ये पहली पेमेंट जो 1,000 रुपये की आई थी, है ना, वो कहाँ गई आपकी, पेमेंट ऑफ आउटसाइडर लायबिलिटी। आप याद रखें, यहाँ लिख लें इसको, क्रेडिट्स 2,000 के हैं और लोन पार्टनर का 5,000 रुपये का, ये आपको लिख लेना है ऊपर। तो उससे आसानी आसानी रहती है ना। उसके बाद आप शुरू करेंगे फिर यहाँ से। जो पहले 1,000 रुपये आपके आए, वो आपने हमेशा किसको देने, क्रेडिटर को। पहले पेमेंट आउटसाइड लायबिलिटी की करनी है, तो 1,000 दे दिए। अब फिर आपको क्या मिला, 3,000 रुपये मिले आपको नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो क्रेडिटर्स आपके 2,000 रुपये के हैं, एक उनको हम दे चुके, एक और दे देंगे, तो इनकी बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्रेडिटर्स की बात खत्म हो गई। तो अब बचे एक देने के बाद 2,000 रुपये, अब दो बचे आपके पास। दो किसको दे दिए हमने, पार्टनर को लोन के लिए,
है उनके पास 5,000, 2 हमने दे दिए, 3 और बचे हैं अभी उनके पास। दोबारा समझ लो, क्रेडिटर्स के पैसे 2,000 है हमारे पास, पार्टनर लोन का 5,000 है। अभी इन्हीं की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो पहले 1,000 रुपए जो मिलेंगे किसको मिलेंगे, क्रेडिटर को मिलेंगे, तो 1,000 रुपए दे दिए। फिर 3,000 रुपए आए, तो पहले इसमें देखेंगे कितने बचे हैं इसके, 2,000 थे उसके, एक मिल चुके, तो एक और उसको दे दिए। अब उसका कलेश खत्म हो गया है ना, इसको भूल जाएंगे अब इसको 1,000 देने के बाद हम पे बचते हैं 2,000 रुपए। तो पहला नंबर किसका आएगा, पार्टनर के लोन का, तो 2,000 रुपए पार्टनर को लोन के दे दिए। अब बचे 3,000 रुपए। अब जो पैसे आएंगे पहले इससे इसकी पेमेंट की जाएगी, फिर पार्टनर का नंबर आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो जो आपकी अगली पेमेंट आई, जो आपकी नेक्स्ट पेमेंट आई, वो आई आपकी 3,900 रुपये। तो नेक्स्ट पेमेंट थी वो आई आपकी 3,900 रुपये। तो आपको पता है 3,000 तो भी हमें देने पार्टनर के लोन के, तो पार्टनर के लोन के हमने 3,000 रुपये दे दिए। अब बचे 900 रुपये, तो वो मिलेंगे पार्टनर्स को। उसके बाद फिर 6,000 रुपये आए, वो भी मिलेंगे पार्टनर्स को। फिर आए 20,100 रुपये, वो भी मिलेंगे पार्टनर्स को। मतलब अब जो भी पेमेंट आएगी इन्हीं को मिलेगी, जो बचेगा अमाउंट इन्हीं को मिलेगी, एबीसी को। अब एबीसी में किसको मिलेगी, उसके लिए हमने लास्ट टाइम भी टेबल बनाई थी, तो यहाँ भी हम टेबल बनाएंगे। पीसमील वाले में जब हमने किया था एक्सेस कैपिटल मेथड, सरप्लस कैपिटल मेथड, तो हमने टेबल बनाई थी ये वाली, वो टेबल दोबारा हम बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया, जो पहली पेमेंट थी 1,000 की, वो पेमेंट क्रेडिटर्स को कर दी। अगली पेमेंट आपको मिली 3,000 की, उसमें 1,000 क्रेडिटर्स को दे दिए, 2,000 दे दिए पार्टनर लोन के लिए। फिर जो नेक्स्ट पेमेंट मिली 3,900 की, उसमें 3,000 रुपए दिए पार्टनर के लोन को। अब वो अकाउंट खत्म हो गया, तो बचे 900 रुपये, अब मिलेंगे पार्टनर्स को। फिर 6,000 रुपये आए, और तो कोई है नहीं, तो पार्टनर्स को मिलेंगे। फिर 20,100 आए, और तो कोई है नहीं, मिलेंगे पार्टनर्स को। अब कैसे मिलेंगे, उसके लिए टेबल है नीचे वाली, ध्यान से देखते हैं इसको। मेन सारा काम यही है, यही है आपका मैक्सिमम लॉस मेथड। देख लो कैसे करना है आपको। यू हैव टू नोट डाउन द कैपिटल्स। ए की कैपिटल 15,000, बी की 18,000 और सी की 9,000, ये दे रखी है बैलेंस शीट के अंदर, और सब मिला के हैं आपके 42,000 रुपए। ये हमने बैलेंस शीट से उतार लिया। अब आपको पता है अभी 3,900 रुपये हमें मिले थे, और 3,000 रुपये हमने पार्टनर का लोन चुका दिया था उसके अंदर से, तो बचे थे 900 रुपये। तो वो 900 रुपये को हमें कैसे बांटना है, उसके लिए सारी कैलकुलेशन है यहाँ पे। तो आपको शुरू करना है कहाँ से, इस कॉलम से, कि आपके पास 42,000 रुपये की कैपिटल है, और आपको ये अच्छे से पता है कि 42,000 में से सिर्फ 900 रुपये आपको मिले, ये 900 रुपये आपको मिले, तो सिंपल सी बात, आपको 41,100 का लॉस हो रहा है एट दिस टाइम। जब आपको 3,900 रुपये मिले, तो इस समय जो लॉस हो रहा था पार्टनर्स को, वो निकाला हमने, कि 3,000 तो दे दिए हमने लोन को, अब 900 जो बचे हैं ये मिलेंगे हमारे पार्टनर्स को। तो जो पार्टनर्स के पैसे लेकिन 42,000 है, मिल कितने रहे, 900 रुपये। तो बाकी अमाउंट कितना बचा, 41,100, क्योंकि अभी वो मिला नहीं है, तो हमने मान लिया कि लॉस हो गया। इसी को बोलते हैं मैक्सिमम लॉस मेथड। तो हमने माना कि 41,100 का हमारा लॉस हो गया, और लॉस बनेगा पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये बढ़ेगा पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:1 में। उसको 3:1 में बांट दिया, तो सी का लॉस है 8,220 रुपये, बी का लॉस है 16,440 रुपये। सॉरी, इनका रेशो 2:1 का था, मैं भूल गया। जो रेशो था इनका 2:1 का था। क्वेश्चन में एक बार देख भी लेते हैं ये रेशो था कि नहीं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपका। ठीक है, 2:1 का रेशो है, देखिए वो मैं भूल गया था, 2:1 का रेशो। तो 2:1 में डिवाइड करना है इस अमाउंट को। ये आ गया आपके सामने दोबारा से। ठीक है, लिख देता हूँ दोबारा, 2:1, याद रहेगा। ठीक, तो आपको मैंने बताया 42,000 रुपये आपके पास है कैपिटल के, 900 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं आपस में। बाकी जो बचते हैं 41,100, ये है आपका मैक्सिमम पॉसिबल लॉस जो हो सकता है आज के बाद पैसे ना मिले तो इसको हमने डिवाइड करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी 2:1 में। तो इसको डिवाइड किया 2:1 में, तो सी को 8,220, बी को 16,440 और ए को 16,440। ये अमाउंट है कि हमने मान लिया कि अब पैसे नहीं मिलेंगे, सिर्फ 900 रुपये मिले 42,000 में से, बाकी सब 41,100 का लॉस हो गया, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो जब ये हमने डिवाइड कर दिया, तो अब जो फिगर बची है आपकी, ये जो फिगर आई, ठीक है, इस फिगर को हमें चेक करना है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। पहला काम तो यही है, किसकी पॉजिटिव है किसकी नेगेटिव है। अगर किसी की नेगेटिव है, जैसे कि ए की नेगेटिव है 1440 रुपए, तो इसका मतलब है कि ए हो गया इंसॉल्वेंट, उसके पास थे 15,000 रुपए, उसका लॉस हो गया 16,440 का, लेकिन उसपे पैसे और देने के लिए नहीं है, यानी कि 1440 का जो है इंसॉल्वेंसी है।
तो ये बियर करनी है बी को और सी को। अब ये 2:1 वाले रेशो में शेयर नहीं करेंगे, आपको ध्यान हो तो ये शेयर करेंगे आपके कैपिटल रेशो में, ये शेयर करेंगे कैपिटल रेशो में, यानी कि 1:2 में। ठीक है, अब यहाँ लगेगा आपका गार्नर वर्सेस मुरे रूल। आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं गार्नर वर्सेस मुरे रूल पे। तो यहाँ लगेगा गार्नर वर्सेस मुरे रूल, जो आपको बताएगा क्या कि जो भी लॉस होता है एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग सॉल्वेंट पार्टनर, यानी कि बी एंड सी, इन देयर कैपिटल रेशियो होना है कि 9,000 18,000, यानी कि 2:1। तो हमने इस 1440 रुपए को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो हमें मिला 960 और 480, यानी 1440 का जो लॉस हो रहा है उसमें से 960 रुपए बी झेलेगा और 480 रुपए का लॉस सी झेलेगा। जब वो इसको झेल लेंगे, यानी कि लॉस को बियर कर लेंगे, तो उनके पास ये झेलने के बाद, ये लॉस को बियर करने के बाद, इस अमाउंट से जो बचा पैसा है वो है 600 और 300। दोबारा देखते हैं एक बार, ये पूरा फर्म का अमाउंट 42,000 रुपए, आपको 900 रुपए बांटने हैं, यानी बचे हैं आपके पास 41,100 रुपए। आपने माना कि ये पूरा लॉस हो गया, 2:1 का हमारा रेशियो था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो पैसे बचे वो आपने चेक की, किसी की माइनस फिगर है, हाँ माइनस फिगर है, तो माइनस फिगर है यानी कि ए है यहाँ पर, उसको माना कि पार्टनर इंसॉल्वेंट है। रूल लगाया गार्नियर वर्सेस मरे रूल, उसने बोला कैपिटल रेशियो में बांटना है, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो इस रेशियो को भूल जाना है। 9:18 को याद रखना है। तो यानी कि 1:2 में हमें इस लॉस को 1:2 में डिवाइड कर दिया। अब फिर से लेकिन ये अमाउंट कहाँ से माइनस होगा, बस ये ध्यान रखना है, जो बैलेंस बचा हुआ है उससे माइनस करना है और किसी से माइनस नहीं करना। तो जो हमारी कैलकुलेशन थी स्टेप नंबर 2 पे, उससे इसको हमने माइनस कर दिया। तो अब जो पैसे बचे आपके, वो बचे बी के पास 600 और सी के पास 300, यानी कि इस लॉस को झेलने के बाद भी बी और सी के पास पैसे बचे हुए हैं, और वो पैसे हैं 600 बी के पास और सी के हैं 300 रुपए, यानी कि ये 900 रुपए जो अभी आए थे यहाँ पर, वो पहले मिलेंगे बी को 600 और 300 सी को। ये पूरी मेहनत जो हमने की इसीलिए की। ठीक है, ये जो हमने क्या किया, अगर आज फर्म को लॉस हो जाता है तो पहले पार्टनर झेलेंगे, तो यहाँ तक पहुंच गए। अब इसका कौन झेलेगा, इसका ही झेलेंगे, तो इसको ये झेल लिया। उसको झेलने के बाद कुछ बच गया हमारे पास, हाँ बच गया फिर भी, तो वो जो बच गया वो उनको मिल जाएगा। बस यही बात समझनी है। तो जो बचा हुआ बैलेंस 600 300 अभी भी इनके नाम पे आ रहा है, तो पहले ये 900 रुपए जो मिले थे ये इनको मिलेंगे, 600 मिलेंगे बी को और 300 मिलेंगे सी को। दोबारा एक बार सुन लो, जो भी हमारी कैपिटल है और जो पैसा हमने डिस्ट्रीब्यूट किया उसको माइनस कर देंगे, जो अमाउंट बचेगा उसको लॉस मानेंगे, लॉस को मानेंगे डिवाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उस अमाउंट को माइनस कर देंगे कैपिटल से। तो जो बैलेंस बचेगा उसको हम बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर लॉस। लेकिन अगर किसी पार्टनर का लॉस अभी भी दिखा रहा है, नेगेटिव फिगर किसी पार्टनर की आ रही है, तो उसको सॉल्वेंट पार्टनर बांटेंगे इन देयर कैपिटल रेशियो। कौन सा रूल, गार्नर वर्सेस मरे रूल, वो लगा दिया यहाँ पर। तो इस लॉस को हमने यहाँ यहाँ बांट दिया, पर ये लॉस को बियर करने के बाद भी 600 रुपए अभी भी बी के पास बचते हैं और सी के पास अभी भी 300 रुपए बचते हैं। आप दोनों को चेक करेंगे तो ये अमाउंट 900 रुपए आएगा। ये वही 900 रुपए जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, हमेशा ये इतना ही आएगा, ना कम आएगा ना ज्यादा आएगा। ये बताएगा कि आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। तो आप ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये 900 रुपए आया अमाउंट और ये 900 रुपए हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, है ना। तो ये 900 रुपए आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बी को मिल गए 600 और सी को मिल गए 300। ठीक है, तो ये पहला स्टेप पूरा हुआ हमारा। तो ये अब जो हम करेंगे, इस 42,000 की जो फिगर है, इसमें 15,000 ए को कुछ नहीं मिलेगा, बी को मिलेंगे 18,000 में से 600 रुपए, उसके बचेंगे 17,400। फिर सी को मिलेंगे 9,000 में से 300 रुपए, उसको बचेंगे 8,700। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये देख लो आगे, ये देख लो ये आ गया। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ए को कुछ मिला नहीं, तो 15,000 पूरे बचे हुए हैं, बी के नाम पे 17,400 और सी के नाम पे 8,700। ये कैपिटल का अमाउंट है। अब पैसे मिले आपको 6,000। इसके बाद क्या हुआ, आपको मिले 6,000। तो फिर से आपको ये मानना है कि 6,000 तो हमें मिल गए, लेकिन बाकी जो पैसे बचे वो लॉस हो गया। आपके पास है 41,100, उसमें से 6,000 आपको मिल गए, यानी कि आपको 35,100 का लॉस हो गया, वही जो पहले किया था। अब आपको मानना है कि भाई 41,100 हमारे बचे हैं फर्म पे, 6,000 तो हमें मिल गए और अब बाकी वाले हमें मिलेंगे नहीं। बाकी कितने बचे, 35,100 लॉस हो गया, 35,100 का इसको डिवाइड करना है 2:1 में, 2:1 में। तो इसको 2:1 यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड किया हमने। तो 7,020 मिले सी को, 14,040 का मिला लॉस बी को और ए को मिला लॉस 14,040 का।
ए को लॉस मिला 14,040 का। तो ये क्या किया हमने, क्या माना 41,100 जो हमारे अभी भी बचे हुए थे 900 रुपये मिलने के बाद, उसमें उन्होंने कहा 6,000 रुपये और ले लो। तो 6 हमने और लिए, हमने कहा तब भी तुम्हें लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 35,100 का। अब वो कौन बियर करेगा, एबीसी रेशो 2:1। तो 2:1 में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये अमाउंट आया आपका 14,040, 14,040 और 7,020। तो अब जो फिगर बच गई, अब चेक करो कोई नेगेटिव तो नहीं है। नहीं जी, कोई नेगेटिव नहीं है। कोई नेगेटिव नहीं है तो बहुत मजे आ गए, काम खत्म, वेरी गुड। ठीक है, कोई फिगर नेगेटिव नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। बस आप चेक कर लो इनको ऐड करके कितना अमाउंट आ रहा है, 6,000 आ रहा है। अरे बिल्कुल ठीक है, 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं हमारे को, ये क्रॉस चेक करना है आपको हमेशा। जो कैपिटल बची हुई थी, जो पैसा आया वो माइनस किया। अब ये जो बचा ये लॉस है, इसे बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब जो इसको डिवाइड करने के बाद जो इसको माइनस किया इस फिगर में से, है ना, माइनस करना पड़ता है ये ऊपर वाले में से, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा हमेशा। तो माइनस कर दिया, तो ये फिगर मिली 960, 3360, 1680। अगर नेगेटिव है तो वही करते जो पहले स्टेप पे किया था, लेकिन नेगेटिव नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बस चेक कर लो कि हमने ठीक निकाला अमाउंट। ये ऐड कर दिए, इनको ऐड किया तो मिला 6,000 रुपये। बिल्कुल ठीक है, 6,000 रुपये तो हमें बांटने हैं। तो बस अब जो 6,000 रुपये आएंगे, ए को मिलेंगे 960, बी को मिलेंगे 3360, सी को मिलेंगे 1680। और अब जो कैपिटल अमाउंट था आपका, इसमें से इसको माइनस करना है। 15,000 में से माइनस करने हैं 960, 7,000 में से माइनस करने हैं 3360, इसमें से माइनस करने हैं 1680। तो ये जो फिगर आपकी आ रही है, ये फिगर आपकी आ रही है कैपिटल की अगले मंथ के लिए या अगले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, दोबारा से ये अमाउंट इस डिस्ट्रीब्यूशन से पहले का था, तो कॉपी कर लिया। अब हमें 6,000 रुपये मिल रहे हैं, तो बाकी 35,100 क्या हुआ, ये लॉस हो गया, 2:1 में बांट दिया। इस लॉस को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचा, क्योंकि सब पॉजिटिव आ रहा है, तो इन सबको ऐड करके चेक किया कितना है, 6,000। बांटने कितने हैं, 6,000। तो ए को 960, बी को 3360, सी को 1680। अब क्योंकि ये पैसे उनको मिल गए, तो उनके इस बैलेंस में से माइनस कर देंगे, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस। जब माइनस कर दिया, जब माइनस कर दिया, तो माइनस करने के बाद ये आपका आ गया अमाउंट 14,040, 14,040, 7,020। ठीक है, अब पैसे आए 20,100। अब पैसे आए आपके पास 20,100। तो इस 20,100 को हम डिवाइड कर देंगे, इसमें डिवाइड करेंगे इसको हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 में। तो इस 20,100 को डिवाइड करेंगे 2:1 में, लेकिन फिर भी ये बांटने के बाद हमारे को 15,000 का लॉस होना है ना। 35,100 आपके पास है, 20,100 आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मिल गए, पैसे मिल गए, फिर भी हमें 15,000 का लॉस हो रहा है। लॉस बढ़ता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 में, इसको 2:1 में बांट दिया। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार। ये था आपका अब बैलेंस ऑफ कैपिटल, उसमें से 20,100 आपको मिलने वाले हैं, फिर भी आपको पता है इसके बाद भी 15,000 का तो लॉस हो रहा है। 35,100 माइनस 20,100, 15,000। इस लॉस को बांटा 2:1 में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:1 में। तो 6,000, 6,000, 3,000। ठीक है, 6,000, 6,000, 3,000। तो अब जो अमाउंट बचा हमारे पास, वो कितना बचा आपके पास, 8,040, 8,040, 4,020। और क्योंकि ये अमाउंट पॉजिटिव है, फिर चेक कर लो क्या ये पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस चेक करके ऐड करके देख लो, 8, 8, 16, 4, 20 और 21, ये 20,100। इतना ही हमारे को डिस्ट्रीब्यूट करना था, इतना ही हमारे को डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो 20,100 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 8,040 मिल गए ए को, 8,040 मिल गए बी को, 4,020 मिल गए सी को। ये स्टेप सेम पहले पहले वाले की तरह मिल गया उसको। तो बस अब क्या हो गया, आपको ये अमाउंट आपको माइनस कर देना है कैपिटल के अंदर से। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचेगा, ये 15,000, ये 6,000 और ये ठीक है, अब जो ऊपर वाला अमाउंट है, यानी कि इससे माइनस करना है आपको, है ना। इस वाले अमाउंट में से आपको माइनस करना है वो वाला अमाउंट। कौन सा वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट। ठीक है, ये वाला। ठीक है, जब आपने ये माइनस कर दिया, तो आपका बैलेंस बच गया, कितना बच गया, 6,000, 6,000, 3,000। ठीक है, ये आपको लॉस हो गया 15,000 का। ए को हुआ 6 का लॉस, बी को हुआ 6 का लॉस, सी को हुआ 3 का लॉस। ठीक है, तो ये हमें लॉस आया।
फिर भी हमें क्या करना है, निकालना है। समरी हमने बना दी इसकी कि बैलेंसेस थे हमारे 42,000 के पार्टनर के, 15,000, 18,000 और 9,000 के। लेकिन हमने पार्टनर्स को कुछ अमाउंट दिया, जिसको जो पार्टनर को अमाउंट दिया उसको हमने ऐड किया, तो ये फिगर आएगी, है ना। तो ये फिगर भी जो यहाँ फिगर मैंने बताई थी निकालेंगे हम लॉस की, है ना, 6,000, 6,000, 3,000 की, ये फिगर भी उस फिगर से मैच करेगी। और फिर भी देखने के लिए कि ये फिगर कैसे आई बता देता हूँ। टोटल अमाउंट पेड, यानी कि ये वाला पार्ट जो होता है 8,040 ये वाले, 8,040 ये वाले, 4,020 ये वाले, ये स्टेप 1 के थे आपके जो अभी दिए। और उसमें ऐड करने हैं कौन से वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ठीक है। और थर्ड कौन से थे आपके, 900 रुपए। तो ए में तो कुछ ऐड करना ही नहीं है, सिर्फ बी में 600 और 300, बस। तो ये आपको ऐड करके वो फिगर मिल जाएगी आपको, ये वाली, जो कि मैच करेगी आपके उस क्वेश्चन से। ये फिगर आपकी आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। इसको ओपनिंग कैपिटल से माइनस कर दोगे तो ये अमाउंट भी वही आएगा कि मैंने बताया कि यहाँ पर आता, यहाँ पर जो आता है ना, कहाँ पर आता है आपका, इस पॉइंट पे, ठीक है। कैसे आता, इसमें से इसको माइनस करके, इसमें से इसको माइनस करके, ठीक है। जो फिगर आ रही थी आपकी जो पेमेंट की थी, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, इसमें से, इन तीनों फिगर में से ये पेमेंट वाली फिगर, ये वाली फिगर माइनस करके यही अमाउंट आपको मिलता है, 663, 663 का। यहाँ से मैचिंग हो जाती है, क्वेश्चन खत्म हो जाता है आपका, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।